प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल संदेश के माध्यम से सीखेंगे कि पाप से कैसे बचा जा सकता है। यह विषय हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो एक पवित्र और परमेश्वर के निकटता जीवन जीना चाहता है। बाइबल में पाप को एक दीवार के रूप में बताया गया है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस दीवार को तोड़ने का मार्ग भी दिखाया है। जो व्यक्ति इस बाइबल संदेश को पूरा सुनेगा, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। इसीलिए बाइबल संदेश को अभी एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम आज के बाइबल संदेश की ओर आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम आपको पता चलेगा कि पाप कैसे दस्तक देता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। एक युवक जिसका नाम जोसेफ था, वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। वह प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति था और वह प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जोसेफ एक शक्तिशाली व्यक्ति के घर में नौकर का काम करता था। जोसेफ के मालिक की पत्नी ने जोसेफ पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी और वह उसे अपने पास बुलाने लगी। लेकिन जोसेफ ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया, मैं अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और न ही मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं। जोसेफ की मालकिन ने उसे कई बार फुसलाने की कोशिश की क्योंकि उससे वह अवैध संबंध बनाना चाहती थी। लेकिन जोसेफ ने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया। अंत में जोसेफ की मालकिन ने उस पर झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में डलवा दिया। लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ के साथ रहा, उसे नहीं छोड़ा और उसे ईश्वर ने जेल में भी सुरक्षित रखा क्योंकि जोसेफ अपने आप को पाप से बचाए रखा। जोसेफ ने जेल के अंदर भी अपने विश्वास को बनाए रखा और ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और ईश्वर ने उसे बाइज्जत जेल से बाहर निकलने में मदद की। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि पाप से बचने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जोसेफ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है और वह हमें हमारे विश्वास के लिए पुरस्कृत भी करता है। चलिए हम आज के संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का संदेश को समझने के लिए 5 पॉइंट्स पर चिंतन और मनन करेंगे। नंबर 1, पाप क्या है? प्रियो, पाप का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम करना, जो हमें सत्य से दूर और गलत की ओर ले जाता है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका अर्थ यह है कि हर इंसान पाप का भागीदार है। लेकिन हमें पाप में जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि उससे बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बाइबल का अध्ययन हमें सही और गलत में अंतर समझने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और किनसे बचना चाहिए। नंबर 2, प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया था, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस वचन को मत्ती 26:41 में पाते हैं। प्रियो, जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें पाप से बचने की सामर्थ प्रदान करता है। नंबर 3, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। गलातियों 5:16 कहता है,
आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो पाप का प्रभाव हम पर कम हो जाता है। नंबर 4, सही संगति चुनें। 1 कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारे साथी और मित्र हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो परमेश्वर से दूर हैं, तो हम भी गलत दिशा में जाने लगेंगे। इसलिए सही संगति का चुनाव करें। नंबर 5, यीशु मसीह पर भरोसा रखना। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करता और हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। पाप से बचने का सबसे बड़ा मार्ग यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखना है। कहानी में हमने सुना कि किस प्रकार जोसेफ अपने आप को पाप से बचाया। हमें भी चाहिए कि हम जोसेफ की तरह अपने आप को बनाए रखें, तो निश्चय ही हर व्यक्ति पाप से बचे रहेगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आमीन।